मुकेश मिल मुंबई के बीचों बीच एक वीरान खंडहर की तरह खड़ा था। कभी यह जगह फिल्म शूटिंग का हब थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा था, जो शहर के शोर से भी ज्यादा डरावना था। कहा जाता था कि अंधेरा होने के बाद वहां कोई नहीं जाता। तानिया, एक उभरती हुई बॉलीवुड अभिनेत्री, ने कहानियां सुनी थी। एक मशहूर अभिनेत्री का भूत, जिसकी लाल पोशाक हमेशा खून में डूबी रहती थी। कहा जाता था कि एक रात शूटिंग के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। लेकिन तानिया भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी नई हॉरर फिल्म के लिए निर्देशक ने असली लोकेशन पर शूटिंग की मांग की। मुकेश मिल क्लाइमैक्स के लिए परफेक्ट है, उसने कहा। तानिया मान गई। सूरज डूबते ही क्रू ने सेट लगाना शुरू किया। तानिया लाल पोशाक में अकेले ही अंधेरे गलियारों में अपनी लाइनें दोहराती रही। कोई शूटिंग नहीं, सूरज डूबते ही भाग जाओ। पुराने गार्ड की आवाज ने तानिया और उसके क्रू को रोकने की कोशिश की, लेकिन निर्देशक आदित्य हंस पड़ा। भाई साहब, हम यहाँ डरने नहीं आए हैं, हॉरर फिल्म बना रहे हैं, आदित्य ने कहा। तानिया ने भी मुस्कुराकर गार्ड को देखा। अभी तक किसी भूत ने मुझे नहीं देखा, आज शायद मिल ही जाए। पर गार्ड की आंखें गंभीर थीं। उसने धीरे से कहा, कहते हैं कि लाल परी आज भी यही है, एक अभिनेत्री जिसे यहाँ धोखे से मार दिया गया था, रात को वही राज करती है। तानिया ने उसे मजाक समझा। कोई भूत प्रेत नहीं होते अंकल। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, सूरज डूबने लगा। तानिया लाल गाउन में तैयार थी। मिल की दीवारें टूटी फूटी थी और हवा में सीलन भरी दुर्गंध थी। तानिया ने अपना सीन शुरू किया। वह एक लंबे गलियारे में धीरे धीरे चल रही थी। कट। आदित्य चिल्लाया, तानिया, थोड़ा और गहराई से चलो, जरा भूत जैसी फीलिंग लाओ। तानिया ने गर्दन झुकाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने एक मोड़ पार किया, उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। तानिया। वह तुरंत पलटी। पीछे कोई नहीं था। आदित्य, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। शूटिंग जारी थी। तानिया अब एक पुरानी ड्रेसिंग रूम में थी, जहां मटमैली दर्पण की दीवारें थी। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। तानिया दर्पण के सामने खड़ी हुई और जैसे ही उसने आईलाइनर ठीक किया, दर्पण में एक परछाई हिलती हुई दिखी। उसने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने वापस दर्पण में देखा, उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी, खून से लथपथ लाल गाउन में। कौन है वहां? तानिया ने हड़बड़ाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल हल्की हंसी आई। तभी सेट की सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं। एक पुराना ग्रामोफोन खुद ब खुद बजने लगा। 1770 के दशक का कोई पुराना गाना। हल्की पीली रोशनी में एक भूतिया आकृति उभरने लगी। लाल परी ने नाचना शुरू किया। उसके पैर जमीन पर घसीट रहे थे और उसके खून से भरे गाउन से लाल धाराएं निकलने लगी। तानिया ने डर के मारे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। तानिया ने खुद को ड्रेसिंग रूम में बंद कर लिया। उसने दीवार पर सिर टिकाया और लंबी सांस ली। यह असली था, वो लाल परी थी। उसने दर्पण में देखा, लेकिन अब उसका खुद का प्रतिबिंब भी खून में लथपथ था। तूने मेरा गाउन क्यों पहना? एक धीमी परछाई उसकी ओर झुकती चली गई। तानिया का गाउन धीरे धीरे असली खून से भीगने लगा। उसने डर के मारे दर्पण तोड़ दिया, लेकिन उसमें लाल परी अब भी मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल परी ने तानिया की गर्दन पकड़ ली। यहाँ से कोई नहीं जाता, मैं आज भी यहाँ हूँ, तेरा भी अंत यही होगा। तानिया चीखी, लेकिन कोई नहीं सुन सका। आदित्य और क्रू ने तानिया को ड्रेसिंग रूम में बेहोश पाया। उसके गाउन पर लाल धब्बे थे, लेकिन फर्श पर खून का कोई निशान नहीं था। होश में आने के बाद तानिया कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी आंखों की चमक बदली हुई थी। उसकी फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन सेट पर सभी को तानिया में कुछ अजीब लगा। शूटिंग के दौरान ऐसा लगता था जैसे कोई और उसके अंदर मौजूद हो। मुकेश मिल आज भी श्रापित है और कहते हैं, कभी कभी रात में वहां दो परछाइयां एक साथ नाचती है, एक तानिया की और दूसरी लाल परी की।